तो ये मूवी है द गार्ड पोस्ट, जिसमें एक मिलिट्री कैंटोनमेंट जोन में ही वायरस फैलेगा। अब पहले कहीं और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता है तो आर्मी के लोग बचाने जाते हैं, लेकिन अगर आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया में ही वायरस फैल गया तो कैसे ये लोग बचेंगे, इसी के अराउंड इस फिल्म की स्टोरी घूमती है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें कोरिया के एक डीमिलिटराइज्ड जोन में एक गार्ड पोस्ट दिखता है। वहां पर एक टीम को भेजा जाता है और इन लोगों को 3 महीने तक इस जगह के बंकर में अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं था। पूरी जगह को छान मारने के दौरान इन्हें एक कमरे में लाशों का अंबार दिखता है। इन लाशों को देखकर ही समझ आ रहा था कि इन्हें कितनी बेरहमी से मारा गया होगा। और इनके बीच एक कैंग नाम का इंसान खड़ा था जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था और साइको की तरह स्माइल कर रहा था। अगले सीन में आर्मी चीफ नोहा और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो कि नोहा की वाइफ के फ्यूनरल पर गए थे और ये अब नोहा के बेटे के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब नोहा को कैंग के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। यहाँ साफ साफ कैंग के मर्डर दिखने के बावजूद मामले को इन्वेस्टिगेट करने का नोहा डिसाइड करता है। अगले सीन में हमें एक सोल्जर दिखता है जिसका कमांडर उसे ऑर्डर देता है कि सारी लाशों को हेडक्वार्टर भेज दो और कैंग को भी हेडक्वार्टर लेकर आ जाओ। सीन स्विच होकर नोहा पर आती है, जो कि उस कमरे को देखने जाता है जहां लाशें मिली थी। लेकिन तभी रास्ते में एक सोल्जर वहां से भागकर उल्टी करता दिखता है और नोहा की नजर दीवार पर पड़ी होती है जिसमें लिखा था सबको मार दो। अब नोहा उस कमरे में जाता है और देखता है कि हर तरफ खून फैला हुआ है। फिर उसे एक डॉक्टर कैंग को दिखाता है जो कि अभी बेहोश था। तभी वहां मौजूद एक सोल्जर नोहा को कमांडर के ऑर्डर के बारे में बताता है। इस पर नोहा कहता है कि जब तक मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन खुद ना कर लूं तब तक यहाँ से लाशें मूव नहीं होंगी, और ना कैंग। और बस ये सुनकर वहां की टीम सब कुछ चेक करने में लग जाती है। इस दौरान इन्हें दिखता है कि एक तरफ यहाँ पाइप से खून टपक रहा था। सोल्जर्स अब ये देखकर घबराने लगे थे, लेकिन नोहा सर्च को जारी रखने को कहता है। वहीं एक तरफ इन्हें खून में सना हुआ केक और कुत्ते का पट्टा दिखता है। इसके अलावा इन्हें कैंग की भी फोटो मिलती है और मालूम पड़ता है कि वो एक जूनियर ऑफिसर है। अब इस बात से नोहा को लग गया था कि कैंग असली दोषी है, तो वो लाशों को कमांडर को भेजने के लिए गिनने लगता है। अब यहाँ ड्यूटी पर 20 सोल्जर्स तैनात थे, लेकिन लाशें सिर्फ 19 सोल्जर्स की ही मिलती हैं, मतलब कि एक लाश इसमें से मिसिंग थी। अब कोई और चारा ना होता देख नोहा इस ट्रक को हेडक्वार्टर जाने का ऑर्डर दे देता है। अब ये सोल्जर्स हर जगह मिसिंग लाश को ढूंढने के लिए तलाशी करने लगते हैं। एक रूम के अंदर जब स्निफिंग डॉग को ले जाया जा रहा होता है तो वो कुत्ते भी अजीब तरह से बिहेव करने लगे थे। रात को ये कुत्ते और भी ज्यादा भौंकने लगते हैं, तो एक सोल्जर तंग आकर गेट को लात मारता है, जिससे ये कुत्ता और भी ज्यादा घुर्राने लगता है। मामले को पता करने के लिए जब सोल्जर जाता है तो उसे वहां कुत्तों की लाशें पड़ी दिखती हैं और एक सोल्जर उसका मांस चबा रहा था। अब सोल्जर ये देखकर डर जाता है और वो चिल्लाकर अंदर भाग। इधर नोहा को कैंग की डायरी मिलती है जिसके कई पन्ने फटे हुए थे। तभी स्किनी नाम का सोल्जर नोहा को इन्फॉर्म करता है कि सभी सोल्जर के पर्सनल वेपन यहाँ से आर्मरी में रखे गए हैं। इससे इन्हें लग गया था कि कोई एक आदमी सभी लोगों के वेपन्स को कंट्रोल में करना चाहता है। इसके बाद स्किनी कहता है कि उसे एक बहुत बड़ी अजीब चीज लगी कि यहाँ इतनी सारी लाशें थी, इसके बावजूद हमें कोई भी चूहा नहीं दिखा, बल्कि ऐसी जगह पर चूहे सबसे पहले आते हैं। इसके बाद सायरन बजने लगता है और मालूम पड़ता है कि सोल्जर को जनरेटर रूम में एक सर्वाइवर मिला है। इसका नाम है यूरा और ये पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। नोहा उसे शांत कराता है और अकेले में सवाल जवाब करने लगता है। अब सर्वाइवर अपना नाम यूरा बताता है और वो कहता है कि वो गार्ड पोस्ट 506 का लेफ्टिनेंट है। अब यूरा कुछ आगे बताता है। हेडक्वार्टर से ऑर्डर आता है कि यूरा को भी वहां भेजा जाए। अब यहाँ नोहा हेडक्वार्टर से बार बार दखल देने पर चिढ़ चुका था। वो वापस जाकर देखता है कि यूरा वहां नहीं था। नोहा जब ऐसे में यूरा के रूम में जाता है तो देखता है कि यूरा कैंग के डायरी के पन्ने फाड़कर खा रहा था। अब नोहा का गुस्सा ये देखकर फट चुका था और वो यूरा को मारने लगता है। इसके बाद वो एक जगह उसे कैद कर देता है। यूरा इस पर नोहा को बोलता है कि जो सच तुम्हें सुनना है, अगर मैंने वो बता भी दिया तो भी तुम बिलीव नहीं करोगे, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा। अब इतना सुनकर नोहा यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे यूरा के इस पहेली पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। नोहा को जवाब नहीं मिलने के कारण वो यूरा को भी हेडक्वार्टर भेज देता है। सीन स्विच होकर स्किनी और नोहा पर आता है, जहाँ स्किनी एक हैंडीकैम नोहा को दिखाता है। उस कैमरा में सोल्जर्स बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं, तो इसी सेलिब्रेशन का केक नोहा को मिला था। वहीं अब अचानक से वीडियो में कैंग आता है जो बोलता है उसे पलटन के सभी लोगों को मारना है। हमारा फोकस अब उन गाड़ियों पर आता है जो कि लाशों को लेकर हेडक्वार्टर जा रही थी, लेकिन बारिश से लैंडस्लाइड्स के कारण ये रास्ते में ही फंस जाते हैं और यूरा की जीप भी वहां आ जाती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक दिन गलती से कैंग से सामने वाले आउटपोस्ट पर फायरिंग हो जाती है, जिस पर कमांडर लिटिल उसे पनिशमेंट दे देता है कि आज से यहाँ का सारा काम तुम ही करोगे। इस बात पर गुस्सा ना होकर कैंग इसी काम को करने में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। अब प्रेजेंट टाइम में स्किनी बताता है कि मुझे नहीं लगता कि कैंग इतने लोगों को इतनी घिनौनी मौत दे सकता है, क्योंकि वो काफी स्वीट लग रहा है। लेकिन कैंग की डायरी के इतने पन्ने फटे होने के कारण ये किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी वजह से अब नोहा यूरा की डायरी ढूंढता है और उसे पढ़ने लगता है। अब हमें एक बार फिर फ्लैशबैक दिखता है और यहाँ यूरा कमांडर लिटिल के साथ किसी घटना के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है। यूरा बताता है कि मार्विन नाम का कमांडर अपने सोल्जर के साथ जंगल में गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। इसके बाद एक सर्च टीम वहां पर भेजी गई
और वो सब भी घायल होकर लौटे। वहीं कमांडर लिटिल दूसरे इंसिडेंट को डिस्कस करता है कि मार्विन का सोल्जर कैसे अचानक से गिर गया था और उसे दौरा पड़ने लगा था। अब तक मार्विन खुद भी ज़ॉम्बी में बदल गया था और वो कुछ और सोल्जर पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन सोल्जर बच गए। अब जब कमांडर लिटिल ये बता रहा होता है तब एक सोल्जर मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सभी टीम वापस रास्ते से लौट आई है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन का डॉक्टर लाशों को सड़ने से बचाने के लिए एक ठंडे कमरे की डिमांड करता है। इसी बीच कैंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता और वो वहीं मर जाता है। अब डॉक्टर और नोहा मिलकर बाकी के लाशों को चेक करते हैं, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि यूरा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। ये सब अब जीप के पास जाकर देखते हैं। यूरा अब यहाँ से चला जाना चाहता है, लेकिन नोहा उसे शांत कराता है। अब नोहा और स्किनी वापस से Q&A शुरू करते हैं। यूरा बताता है कि जब से मार्विन जंगल से वापस आया तब से जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई थी, इसलिए उसे मार्विन के सोल्जर्स को बांध करके रखना पड़ा। एक सोल्जर तो बाथरूम में ही अपना हाथ काटने लगता है। फिर उसने एक ज़ॉम्बी सर्वाइवर से कमांडर मार्विन के बारे में पूछा, लेकिन ज़ॉम्बी मार्विन को पीछे से आता देख वो सर्वाइवर डर जाता है। इस बात पर यूरा बताता है कि ज़ॉम्बी मार्विन ने उसे गिरा दिया था और उस आदमी को भी मार दिया, और इस वजह से यूरा ने सबके वेपन्स को साइड कर दिया ताकि कोई एक दूसरे को घायल ना कर सके। अब सीन प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है जहां एक गार्ड बेहोश हो जाता है और डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करता है। वहीं एक गार्ड को रैशेज होने लगते हैं, जिसे उसे एक कमरे में ले जाया जाता है। अब उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है और उसे कुछ कूटने की आवाज आती है। दरअसल यहाँ स्किनी ने उस सोल्जर को अपने ही कलीग को मारता हुआ देख लिया था। वो तुरंत ये बात नोहा को बताता है। अब नोहा और उसके आदमी सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब एक बार फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यूरा, कैंग और कमांडर लिटिल तीनों ही मार्विन के आदमी से भिड़ गए थे, क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगे थे। कैंग उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस हलचल में गलती से गोली कमांडर लिटिल को लग जाती है। अब यूरा मार्विन के आदमी को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके बुलेट खत्म हो जाते हैं। अब मार्विन के आदमी उसे कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन यूरा मार्विन के एक गार्ड को मार डालता है और कैद से आजाद हो जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में डॉक्टर नोहा को बताया जाता है कि हमें अपने सोल्जर्स को ज़ॉम्बी वायरस से बचाना होगा। नोहा अब एक बार फिर कैंग और यूरा की डायरी पढ़ता है और अब उसे मिलता है एक इंपॉर्टेंट क्लू, और नोहा यूरा से मिलने जाता है, लेकिन यूरा छिपकर जिस वैन में कैंग की बॉडी रखी हुई थी उसमें घुस जाता है। और तभी होता है एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट कि ये यूरा नहीं बल्कि मिलिट्री डॉक्टर है। दरअसल ये मिलिट्री डॉक्टर नोहा से झूठ बोला था और जिस आदमी ने उस वक्त सर्वाइवर को मार डाला था वही यूरा था। और दरअसल जंगल में जो टीम गई थी वो भी यूरा की टीम थी। मतलब अभी तक हमें जो भी स्टोरी दिखी थी वो मार्विन की नहीं यूरा की थी, और यूरा ने जबरदस्ती इस मिलिट्री डॉक्टर से अपनी डायरी लिखवाई ताकि दूसरे सोल्जर्स उसके बहकावे में आ जाए। प्रेजेंट में एक इन्फेक्टेड सोल्जर मिलिट्री डॉक्टर को देख लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जिससे मिलिट्री डॉक्टर उसको 2 हिस्सों में काट देता है। वह बंकर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नोहा की टीम उसे रोक लेती है। अब नोहा सबके सामने मिलिट्री डॉक्टर की सच्चाई बता रहा होता है कि तभी वो 2 हिस्सों में कट चुका ज़ॉम्बी वहां खड़े दूसरे सोल्जर पर हमला कर देता है, जिसके चिल्लाने से फाइनली गोलियों से नोहा उसे मार देता है। अब ये लोग मिलिट्री डॉक्टर को एक जगह लॉक कर देते हैं और नोहा को याद आता है कि मार्विन के आदमी ने यूरा को पकड़ लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यूरा ने ही बंकर में वायरस इन्फेक्शन फैलाया है। इसी दौरान फ्लैशबैक में दिखता है कि कैंग अपने दोस्तों से मिलने जाता है, लेकिन एक डरावनी ज़ॉम्बी को देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी कैंग को कुछ नहीं करता क्योंकि कैंग खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आती है जहां डॉक्टर सबको चेक करता है कि कहीं कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। यहाँ मिलिट्री डॉक्टर बचने की कोशिश में लगा हुआ होता है और यहाँ की सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब इन्फेक्टेड सोल्जर दूसरे सोल्जर्स पर अटैक करने लगते हैं। मिलिट्री डॉक्टर अब लाइट डैमेज करता है, जिससे यहाँ शूट आउट का सिचुएशन बन जाता है। यहाँ कई सोल्जर्स मारे जाते हैं, वहीं एक सोल्जर का हाथ कटने के बावजूद उसे पेन फील नहीं हो रहा था। नोआ अब दूसरे इन्फेक्टेड सोल्जर को चेक करने जाता है तो वह ठीक हो चुका था। तो यहाँ नोआ समझ जाता है कि ये इन्फेक्शन टेम्पररी आता जाता रहता है और अपने नंबर्स को इंक्रीज करता रहता है। तो गुस्से में नोआ मिलिट्री डॉक्टर को बोलता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अगर बताई होती तो इतने सोल्जर्स नहीं मारे जाते। तो यहाँ मिलिट्री डॉक्टर बताता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे आदमी भी तो मारे गए थे। अब इसके बाद नोआ की नजर स्किनी में पड़ती है, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था। नोआ उसे गले लगाकर अब शूट कर देता है। साथ ही नोआ भी कैंग की तरह अब सबको मारने का प्लान बनाता है ताकि बाहर से जो भी सोल्जर्स आए उनमें ये वायरस ना फैले। डॉक्टर इस आइडिया के अगेंस्ट होता है, लेकिन नोआ देखता है कि अब दोनों भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब नोआ मिलिट्री डॉक्टर को मार देता है और सब कुछ खत्म करने के लिए हर तरफ केरोसिन फेंकने लगता है। वहीं बाकी सोल्जर्स मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वो नोहा के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर नोहा की हेल्प के लिए आता है और नोहा के अगेंस्ट में जो लोग होते हैं उनके बीच में शूट आउट शुरू हो जाती है। इससे कई लोग मारे जाते हैं और साथ ही में नोहा और उसका पार्टनर डॉक्टर सब मारे जा चुके थे और सिर्फ एक सोल्जर इन सब में बचता है। लेकिन जैसे ही वो भी बाहर जाने के लिए गेट खोलता है, एक बॉम्ब के ट्रिगर होने से होता है बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि यहाँ पर भी नोहा ने एक बॉम्ब सेट किया हुआ था।
यहाँ पर बैकअप के लिए बाहर से कुछ और सोल्जर्स भी आ गए थे और वो सबको मरा हुआ देखते हैं। वहीं यहाँ मौजूद सारे सोल्जर्स की टीम अब खत्म हो चुकी थी। वहीं एंडिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कैंग इस मिस्टीरियस वायरस के बारे में बता रहा होता है और बोलता है कि इस बंकर में किसी भी इंसान को जिंदा मत छोड़ना, और फिल्म इसी के साथ यहीं खत्म हो जाती है। वैसे यहाँ तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाय।